अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातब हूँ अपने चैनल अपकमिंग वर्ल्ड टीवी से। दिस इज़ मी मोहम्मद नवाज़ खुर्शीद। आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नोवल कोरोना से लड़ने के लिए अब तक 2 मॉडल सामने आ चुके हैं, चीनी मॉडल और इटालियन मॉडल। हम सबसे पहले चीनी मॉडल की तरफ आते हैं। दुनिया में नोवल कोरोना का पहला मरीज़ दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान में सामने आया था। डॉक्टर ली दुनिया के पहले तिबी माहिर थे जिन्होंने नोवल कोरोना दरियाफ्त किया। उनकी अलामतों का जायज़ा लिया और अपने साथी डॉक्टरों को मतला करना शुरू किया। डॉक्टर ली ने बताया वुहान में एक नई वबा परवान चढ़ रही है और ये चंद दिनों में पूरे चीन और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। चीनी हुकूमत ने डॉक्टर ली की वार्निंग को सीरियस ना लिया। डॉक्टर बार बार कहता रहा मगर किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। डॉक्टर ली वबा के भयानक नताइज से वाकिफ था। वो वार्निंग देता रहा यहाँ तक कि उसे पुलिस ने बुलाया और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, मगर वो अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा और मरीज़ों का इलाज भी करता रहा। डॉक्टर ली इलाज के दौरान खुद भी वायरस की जद में आ गया। नोवल कोरोना ने उस पर वार किया, उसे हॉस्पिटल दाखिल कर दिया गया और वो 7 फरवरी को दौरान इलाज इंतकाल कर गया। दुनिया आज उसे इंटरनेशनल हीरो करार दे रही है। क्यों? क्योंकि अगर चीनी हुकूमत के दबाव में आ जाता, वो अगर दुनिया को कोरोना वायरस के बारे में ना बताता तो आज दुनिया की 1/4 आबादी मर चुकी होती। हर मुल्क की गलियों में लाशें पड़ी होती और कोई ये लाशें उठाने के लिए तैयार ना होता। आप कोरोना की स्पीड मुलाहिजा कीजिए। चीन में 26 जनवरी तक सिर्फ 2000 मरीज़ थे। अगले 10 दिनों में मरीज़ों की तादाद 25,000 हो गई और फिर हर आने वाले दिन में ये तादाद बढ़ती गई। लोग तेज़ी से मरने भी लगे। हुकूमत एक्टिव हुई। उसने फौरी तौर पर हालात की संगीनी का अंदाज़ा किया और वुहान का मुकम्मल शहर और चीन का जुज़वी लॉकडाउन कर दिया गया। वुहान शहर और सूबे होबी में कोई शख्स, कोई गाड़ी, कोई ट्रेन, हत्ता के परिंदा तक दाखिल ना हो सकता था और ना बाहर आ सकता था। पुलिस उड़ते परिंदों तक को गोली मार देती। पानी और सीवरेज भी वुहान से दूसरे इलाकों की तरफ नहीं जाने दिया गया और हुकूमत ने चीन के तमाम फ़ज़ाई और बहरी हदूद भी बंद कर दी। चीन में कोई जहाज़ आ सकता था और ना निकल सकता था। ये पहला मरहला था। दूसरे मरहले में हुकूमत ने पूरे मुल्क से वबाई माहिर इकट्ठे किए, दिन रात मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र की फैक्ट्रियाँ चलाईं और वुहान के हर घर, हर शख्स को सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स फराहम कर दिए। चीन भर के वबाई माहिर भी वुहान पहुंचा दिए गए। खुराक के ढेर लगा दिए गए। पानी, बिजली और गैस की सप्लाई बढ़ा दी गई। लोगों के अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड में रकमें भी डाल दी गई और वुहान शहर में 10 दिनों में 1000 बिस्तरों का आर्जी हॉस्पिटल भी बना दिया गया। दूसरा हॉस्पिटल 12 दिनों में बनाया गया और इसमें 1600 बिस्तर थे। पूरे मुल्क से वेंटिलेटर्स भी जमा करके वुहान पहुंचा दिए गए और इसके बाद शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया गया। ये 48 घंटों में सिर्फ एक बार ग्रोसरी के लिए घर से निकल सकते थे। शहर में कोई शख्स मास्क, ग्लव्स के बगैर किसी के साथ और किसी के सामने नहीं आ सकता था। हर शख्स 15 मिनट बाद हाथ धोने का पाबंद भी था। कोई किसी के सामने चीख सकता था और ना ही खांसी कर सकता था। चीन के इस लॉकडाउन का ये नतीजा निकला। आज पिछले 3 दिन से चीन में कोरोना वायरस का कोई मरीज सामने नहीं आया। वुहान में भी वायरस का मुतालबा करने लगे, मगर सदर सर्गियो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की तरह ज़िद के पक्के और बाएतमाद हैं। ये भी अपोजिशन के सामने झुकने के लिए तैयार ना हुए। हुकूमत ने पाकिस्तान की तरह स्कूल्स, मॉल, स्टेडियम बंद कर दिए, मगर फैक्ट्रियाँ, रेस्टोरेंट, बार और कॉफ़ी शॉप्स खुली रखी और लोग हमारी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सियाँ भी इस्तेमाल करते रहे। और फिर दुनिया ने इस हटदर्मी, इस ज़िद और इस बेवकूफ़ाना एतमाद का नतीजा देखा। कोरोना ने इटली की ईंट से ईंट भिजा दी। 59,000 लोग भी बीमार हुए। 30 दिनों में 5,500 लोग हलाक हो गए। रोज़ाना 700 से 800 लोग मरते चले जा रहे हैं। लाशें तक उठाने का बंदोबस्त नहीं। हुकूमत ने 8 मार्च को आधा इटली, 10 मार्च को पूरा मुल्क लॉकडाउन किया, लेकिन उस वक़्त बहुत देर हो चुकी थी। चनाचे इटली इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मर्द बीमार बन चुका है। दुनिया
उसे दहशत भरी नज़रों से देख रही है। ईरान ने भी इटली जैसी गलती की। 19 फरवरी को कुम शहर में पहला केस सामने आया। ईरानी हुकूमत ने वबा का कुव्वत ईमानी के ज़रिए मुकाबला करने की कोशिश शुरू कर दी। नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। ईरान के अंदर भी लाशों के अंबार लग गए हैं और ये लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ भी तबाही आ गई। ज़ायरीन ने खाना काबा, मस्जिद नबवी तक बंद करा दी। आज पाकिस्तान में इस ईमानी कुव्वत का नतीजा सब लोग भुगत रहे हैं और इराक, शाम, अफ़गानिस्तान, तुर्की, अरब अमारात भी ईरानी ज़ायरीन की वजह से लाशें उठाते जा रहे हैं। हमारे पास तीनों मिसालें हैं। चीन ने मुकम्मल लॉकडाउन के ज़रिए कोरोना को शिकस्त दी। इटली फैक्ट्रियाँ, तजारत, दिहाड़ीदार मजदूर बचाते बचाते मौत की खाई में जा गिरा। जबकि ईरान ने कुव्वत ईमानी का इम्तिहान लेते लेते अपनी और अपने हमसायों की मत मार दी। ये उस वक़्त कोरोना से मुतासर होने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। हलाकतों की तादाद 1685 हो चुकी है। चनाचे हमें ईरान और इटली दोनों की हिमाकतों से सीखना चाहिए। हमारे पास अब 2 मॉडल हैं, चीनी मॉडल और इटालियन और इटली मॉडल, इटालियन और ईरानी मॉडल। अक्ल कहती है हमें चीनी मॉडल से फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन हमारी हुकूमत क्योंकि जब तक 100 जूते और 100 प्याज पूरे ना कर ले उस वक्त तक उसकी आँख नहीं खुलती। लिहाजा साफ नज़र आ रहा है ये लोग इस बार भी गंद करके रहेंगे। ये लोग इस बार भी हिमाकत का ढेर लगाकर उस पर बैठ कर ही रहेंगे। आप यकीन कीजिए ये लोग यूटर्न की इल्लत का शिकार हो चुके हैं। ये जब तक एक्सट्रीम पोजीशन ना ले लें और फिर खुद को बड़ा लीडर साबित करने के लिए उस एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे छलांग ना लगा लें उस वक्त तक इनके दिल को करार नहीं आएगा। आपको अगर इस बात पर यकीन ना आए तो आप वज़ीर आज़म की दोनों तकरीरें सुन लें। ये पहली मरतबा 17 मार्च को कौम के सामने आए और हमें कोरोना के बारे में बताकर मालूमात फराहम करके वापस चले गए, और दूसरी मरतबा तशरीफ़ लाए और कौम को लॉकडाउन क्या होता है का भाषण देकर चले गए। कौम को वज़ीर आज़म की दोनों तकरीरों से खून की बू आ रही थी। महसूस हो रहा था हुकूमत 2-4 हज़ार लाशें देखना चाहती है। आप वज़ीर आज़म की मंतक मुलाहिज़ा कीजिए, दिहाड़ीदार मजदूर क्या करेंगे? काश वज़ीर आज़म को कोई बताए, जब लोग ही बाहर नहीं आ रहे, स्कूल, फैक्ट्रियां, बाजार, दफ्तर, ट्रेनें, एयरपोर्ट्स बंद हैं, तो मजदूर और टैक्सी ड्राइवर को दिहाड़ी कहां से मिलेगी? ये लोग पहले ही बेरोज़गार हो चुके हैं, बस कोरोना लगना बाकी है। हुकूमत की इस बेवकूफ़ी से उन्हें जब कोरोना लग गया तो ये दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। काश कोई वज़ीर आज़म को बताए मजदूरी ना मिलना उतना ख़तरनाक नहीं होता जितना ख़तरनाक बेरोज़गारी, गुर्बत के साथ कोरोना होता है। चनाचे आप मेहरबानी फरमाकर लोगों की ज़िंदगियां बचाएं, मुल्क को मुकम्मल लॉकडाउन करें और बीमारी को फैलने से रोकें। अगर ज़िंदगी बच गई तो रोज़गार भी मिल जाएगा और अगर इन लोगों की दिहाड़ियां भी वापस आ जाएंगी। लेकिन अगर हुकूमत की हिमाकत से ये लोग और उनके अहले खाना कोरोना का शिकार हो गए तो दिहाड़ी बचेगी ना दिहाड़ीदार। लिहाजा आप आवाम पर रहम करें, सदर शी जिनपिंग और मुराद अली शाह बने, लॉकडाउन करें। आप इटली का सदर सर्गियुस जैसी गलती ना करें। अगर लॉकडाउन का वक्त गुजर गया तो फिर कौम आप के यूटर्न का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। आप ये भी जहन में रखें, हम इस कदर नालायक हैं कि अगर खुदा न खास्ता लोग मरना शुरू हो गए तो हम लाशें भी नहीं समेट सकेंगे। लिहाजा अक्ल को हाथ में रखें, खुदा का खौफ करें और इस बार यूटर्न से पहले यूटर्न ले लें।